श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 25। तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर के अपने कमरे में राखाल मास्टर आदि दो एक भक्तों के साथ बैठे हैं। शुक्रवार 9 मार्च 1883 ईस्वी, माघी अमावस्या, प्रातःकाल 8-9 बजे का समय होगा। अमावस्या का दिन है। श्री रामकृष्ण को सतत जगन माता का उद्दीपन हो रहा है। वे कह रहे हैं, ईश्वर ही वस्तु है, बाकी सब अवस्तु। मां ने अपनी महामाया द्वारा मुक्त कर रखा है। मनुष्यों में देखो, बद्ध जीव ही अधिक हैं, इतना दुख कष्ट पाते हैं, फिर भी उसी कामिनी कांचन में उनकी आसक्ति है। कांटेदार घास खाते समय ऊंट के मुंह से धर-धर खून बहता है, फिर भी वह उसे छोड़ता नहीं, खाते ही जाता है। प्रसव वेदना के समय स्त्रियां कहती हैं, ओह, अब और पति के पास नहीं जाऊंगी, परंतु फिर भूल जाती हैं। देखो, उनकी खोज कोई नहीं करता। अनन्नास को छोड़ लोग उसके पत्ते खाते हैं। भक्त, महाराज, संसार में वे क्यों रख देते हैं? श्री रामकृष्ण, संसार कर्म क्षेत्र है। कर्म करते करते ही ज्ञान होता है। गुरु ने कहा, इन कर्मों को करो और इन कर्मों को न करो। फिर वे निष्काम कर्म का उपदेश देते हैं। कर्म करते करते मन का मैल धुल जाता है। अच्छे डॉक्टर की चिकित्सा में रहने पर दवा खाते खाते कैसा ही रोग क्यों न हो, ठीक हो जाता है। संसार से वे क्यों नहीं छोड़ते? रोग अच्छा होगा तब छोड़ेंगे। कामिनी कांचन का भोग करने की इच्छा जब न रहेगी तब छोड़ेंगे। अस्पताल में नाम लिखाकर भाग आने का उपाय नहीं है। रोग की कसर रहते डॉक्टर साहब न छोड़ेंगे। श्री रामकृष्ण आजकल यशोदा की तरह सदा वात्सल्य रस में मग्न रहते हैं। इसलिए उन्होंने राखाल को साथ रखा है। राखाल के प्रति श्री रामकृष्ण का गोपाल भाव है। जिस प्रकार मां की गोद में छोटा लड़का जाकर बैठता है, उसी प्रकार राखाल भी श्री रामकृष्ण की गोद के सहारे बैठते थे, मानो स्तनपान कर रहे हों। भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण का बाण देखना। श्री रामकृष्ण इसी भाव में बैठे हैं। इसी समय एक आदमी ने आकर समाचार दिया कि बाण आ रहा है। श्री रामकृष्ण, राखाल मास्टर, सभी लोग बाण देखने के लिए पंचवटी की ओर दौड़ने लगे।
पंचवटी के नीचे आकर सभी बांध देख रहे हैं। दिन के करीब 10:30 बजे का समय होगा। एक नौका की स्थिति देख श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, देखो देखो, उस नाव की न जाने क्या दशा होगी। अब श्री रामकृष्ण पंचवटी के पथ पर मास्टर, राखाल आदि के साथ बैठे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर के प्रति, अच्छा, बाण कैसे आता है? मास्टर भूमि पर रेखाएं खींचकर पृथ्वी, चंद्र, सूर्य, माध्याकर्षण, ज्वार भाटा, पूर्णिमा, अमावस्या, ग्रहण आदि समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर के प्रति, यह लो, समझ नहीं सक रहा हूं, सिर घूम जाता है, चक्कर आ रहा है। अच्छा, इतनी दूर की बातें कैसे जान सके? देखो, मैं बचपन में चित्र अच्छी तरह खींच सकता था, परंतु गणित से सिर चकराता था, हिसाब नहीं सीख सका। अब श्री रामकृष्ण अपने कमरे में लौट आए हैं। दीवार पर टंगे हुए जसोदा के चित्र को देख कह रहे हैं, चित्र अच्छा नहीं हुआ, मानो ठीक मालिन मौसी है। अधर सेन को उपदेश। मध्याह्न के आहार के बाद श्री रामकृष्ण ने थोड़ा सा विश्राम किया। धीरे धीरे अधर तथा अन्य भक्तगण आ पहुंचे। अधर सेन पहली बार श्री रामकृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। अधर का मकान कलकत्ता बेनेटोला में है। वे डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं। उम्र 29-30 वर्ष की होगी। अधर श्री रामकृष्ण के प्रति, महाराज, मुझे एक बात पूछनी है। क्या देवता के सामने बलि चढ़ाना अच्छा है? इससे तो जीव हिंसा होती है। श्री रामकृष्ण, शास्त्र के अनुसार मन की एक विशेष अवस्था में बलि चढ़ाई जा सकती है। विधिवादीय बलि में दोष नहीं है। जैसे अष्टमी के दिन एक बलि चढ़ाते हैं, परंतु यह विधि सभी अवस्था के लिए नहीं है। मेरी अब ऐसी अवस्था है कि मैं सामने रहकर बलि नहीं देख सकता। फिर ऐसी भी अवस्था होती है कि सर्वभूतों में ईश्वर को देखता हूं। चींटियों में भी वे ही दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में एकाएक किसी प्राणी के मरने पर मन में यही सांत्वना होती है कि उसकी देह मात्र का विनाश हुआ है, आत्मा की मृत्यु नहीं। अधिक विचार करना ठीक नहीं। मां के चरण कमल में भक्ति रहने से ही हो जाएगा। अधिक विचार करने से तब गोलमाल हो जाता है। इस देश में तालाब का जल ऊपर ऊपर से पियो, अच्छा साफ जल पाओगे। अधिक नीचे हाथ डालकर हिलाने से जल मैला हो जाता है। इसलिए उनसे भक्ति की प्रार्थना करो। ध्रुव की भक्ति सकाम थी। उसने राज्य पाने के लिए तपस्या की थी, परंतु प्रहलाद की निष्काम अहेतुकी भक्ति थी। भक्त ईश्वर कैसे प्राप्त होते हैं? श्री रामकृष्ण उसी भक्ति के द्वारा, परंतु उनसे जबरदस्ती करनी होती है। दर्शन नहीं देगा तो गले में छुरा फूंक लूंगा। इसका नाम है भक्ति का तम। भक्त, क्या ईश्वर को देखा जाता है? श्री रामकृष्ण, हाँ, अवश्य देखा जाता है।
निराकार साकार दोनों ही देखे जाते हैं। चिन्मय साकार रूप का दर्शन होता है, फिर साकार मनुष्य रूप में भी वे प्रत्यक्ष हो सकते हैं। अवतार को देखना और ईश्वर को देखना एक ही है। ईश्वर ही युग युग में मनुष्य के रूप में अवतीर्ण होते हैं। राम कृष्ण शरणम शरण्ये, राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम